श्रृंगी ऋषि ने तो श्राप दिया। समीक ऋषि के एक शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को बताया कि हे राजन, आज से 7वें दिवस तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम चाहो तो अपनी इस मृत्यु को मंगलमय बना सकते हो। कोई उपाय कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर वो शिष्य तो चले गए। राजा परीक्षित को ज्यों ही पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो आपको क्या लगता है क्या किया होगा राजा परीक्षित ने? आपको क्या लगता है, बैठकर रोए होंगे? अच्छा बताओ, पता चल जाए तो होगा भी क्या? यदि सामान्य मनुष्य को पता चल जाए तो क्या करेगा? छटपटाएगा, रोएगा, कूदेगा, है ना? दुखी होगा, इससे सलाह मांगेगा, इससे युक्ति मांगेगा, छटपटाएगा, क्या करे क्या ना करे, बेहाल हो जाएगा। लेकिन राजा परीक्षित के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है, सामान्य मनुष्य को पता चल जाए तो भय के कारण वो पहले दिन ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये राजा परीक्षित थे जिन्होंने दृढ़ता पूर्वक, आए राजा परीक्षित को ग्लानि हुई, जो ही मुकुट उतारा, जो ही कलयुग सिर से नीचे उतरा, अपने आप में ग्लानि हुई कि कैसा मैं राजा, अपनी राज सत्ता के मद में मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिनके गलों में तो, जिनके कंठ में तो पुष्पहार सुशोभित होना चाहिए मेरे द्वारा, लेकिन मेरे द्वारा तो उन्हें मरा हुआ सर्प पहनाया गया। बहुत क्षोभ हुआ, मन ही मन क्षमा याचना की, पश्चाताप होने लगा और कहते हैं कि सब कुछ छोड़ा राजा परीक्षित ने। राजपाट, धन, वैभव, पत्नी सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, अपने परिवार वालों को सारी घटना बताई। परिवार वाले संतप्त थे, दुखी थे, लेकिन जानते थे कि राजा परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग खोजने जा रहे हैं। पत्नी को सांत्वना दी, अपने पुत्र छोटे हैं जन्मेजय का तुरंत राज तिलक किया, गुरुजनों के हवाले कर दिया कि हे गुरुवर, अब आप राज्य काज संभालिएगा। जन्मेजय को उत्तराधिकार सौंपते हुए तत्क्षण राजा परीक्षित ने समस्त वैभव त्याग कर साधारण वस्तु में गंगा के किनारे चल पड़े। गंगा के किनारे आए, माता भगवती गंगा के आगे हाथ खड़े होकर, हे मां गंगे, कृपा करें, मेरा कल्याण हो, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। मां गंगा के पावन तट पर आकर स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में दग्ध देखते हैं, दग्ध अनुभव करते हैं और कहते हैं, रुदन करते हैं, बैठे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किन्हीं सद्गुरु का यदि हमारे जीवन में आगमन हो जाए तो मैं अपने इस जीवन का कल्याण प्राप्त कर लूं। और कहते हैं कि ज्यों ही बहुत से ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तो ऐसे महान राजा को श्राप की बात सुनकर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि सब गंगा के तट पर चले आए कि राजा परीक्षित को आशीर्वाद दे दो, कोई ऐसी ज्ञान चर्चा उन्हें बता दो जिससे उनका कल्याण हो सके। सौभाग्य है राजा परीक्षित का कि ऐसा उन्होंने जीवन में सत्कार्य किया, अपने जीवन को इतना दिव्य बनाया कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष उनके कल्याण के लिए चले आए। जरा देखिए, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब हमारे जीवन में हमें किसी की आवश्यकता पड़े और किसी को ज्ञात हो जाए तो 4 लोग हमारी सहायता के लिए खड़े रहें। और वो कब? जब आपका ऐसा व्यवहार होगा, जब आप ऐसे सामाजिक व्यक्ति होंगे, जब आप दूसरों के हित के लिए तत्पर होंगे, तब आपको भी यदि समस्या होगी तो 4 लोग आपके लिए भी खड़े रहेंगे। वो बात अलग है कि स्वयं व्यक्ति स्वयं किसी की सहायता ना करना चाहे, कृतज्ञ बन जाए, कह रहे उसने किया होगा हमें क्या करना। जो कृतज्ञ बन जाए, जो किसी के उपकार को ना माने, ऐसे दुष्टों की बात नहीं है, लेकिन बात उनकी है कि यदि कोई किसी के लिए खड़ा हुआ है, जानते हैं कि ये हमारे लिए खड़ा है, तो जब उसको भी समस्या पड़े तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए खड़ा हो, हम भी उसके लिए खड़े हों। तो ये है, जब राजा परीक्षित को जाना कि ऐसी समस्या प्रकट हुई है, उन राजर्षि ने, बड़े बड़े महापुनी
गंगा के तट पर आए हैं राजा का कल्याण हेतु। और उन्हीं के मध्य परम सद्गुरु श्री सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ है। बड़े बड़े तपस्वी महामुनि राजा परीक्षित के मध्य बैठे हुए हैं, लेकिन जब जीवन में वास्तव में व्यक्ति अपने कल्याण की बात सोच लेता है कि मेरे जीवन में मेरा कल्याण हो जाए, इसी जन्म में कल्याण हो जाए, तो भगवान ही सद्गुरु का रूप धारण करके हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।